हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय व्यूअर्स। ये हमारी एक्शन वर्ब सीरीज़ है जिसमें हम बहुत सारे एक्शन वर्ब सीख रहे हैं सो दैट वी कैन स्पीक इंग्लिश इन अ फ्लुएंट वे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इस सीरीज़ की या जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स मैंने आपको सिखाए हैं उनकी, तो मेक श्योर आप जाकर देख लें इस वीडियो के बाद और इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि हमें सीखने को मिले काफ़ी सारे अलग अलग एक्शन वर्ब्स। नाउ लेट्स बिगिन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो एक्शन वर्ब सिखाए थे, आज इस वीडियो में हम उन्हीं के थ्रू सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो एक्शन वर्ब था वो था हैंग। हैंग का मतलब होता है टांगना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स मैंने आपको बताई थी, हैंग्ड होती हैं या फिर आप हंग भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। हाउ कैन वी यूज़ दिस वर्ब इन अ सेंटेंस? हम बोल सकते हैं सारा हैंग दिस शर्ट ओवर देयर, यानी सारा एक लड़की है, हम उसको बोल रहे हैं कि इस शर्ट को वहाँ टांग दो, हैंग दिस शर्ट ओवर देयर। नेक्स्ट वर्ब इज़ यूज़। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना, उपयोग में लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई यूज़ माई फ़ोन व्हेन आई नीड टू प्रैक्टिस इंग्लिश, यानी मैं अपना फ़ोन तब इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी होती है। नेक्स्ट वन इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। जब किसी चीज़ पर कमांड हासिल करने के लिए आप बार बार उसे रिपीट करते हो, उसको सीखते हो, तो हम इसको प्रैक्टिस बोलते हैं। शी इज़ नॉट गुड एट ग्रामर, यानी उसकी ग्रामर अच्छी नहीं है। शी शुड प्रैक्टिस फॉर इट, उसे इसके लिए अभ्यास करना चाहिए, यानी उसे बार बार ग्रामेटिकल टॉपिक्स देखने चाहिए, उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो ग्रामर पे अच्छी कमांड हासिल कर ले। नेक्स्ट वन इज़ ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है किसी को कहीं पर छोड़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फादर ड्रॉप्स मी टू स्कूल एवरी डे, यानी मेरे पापा मुझे डेली स्कूल छोड़ने जाते हैं। इसी का अपोजिट है पिकअप। पिकअप का मतलब होता है जहाँ आपने किसी को छोड़ा है आप उसे वहाँ से लेकर भी आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ऑल्सो पिक्स मी अप फ्रॉम द स्कूल, यानी वो मुझे स्कूल से लेकर भी आते हैं। तो ये एक अपोजिट बन गया। माई फादर ड्रॉप्स मी टू स्कूल एवरी डे, ही ऑल्सो पिक्स मी अप फ्रॉम द स्कूल, यानी मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते हैं और मुझे स्कूल से लेकर भी आते हैं। तो पिक एंड ड्रॉप का ये एक पूरा बन गया। नेक्स्ट वन इज़ टैकल। टैकल का मतलब होता है किसी को संभालना। दैट बेबी वॉज सो मिस्चीवियस, वो बच्चा बहुत शरारती था। आई कुड नॉट टेकल हिम, मैं उसे संभाल नहीं सकी। नेक्स्ट वन इज़ गेट रिड। गेट रिड का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। दे वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ देयर नेबर्स बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, यानी वो अपने पड़ोसी से उनके बिहेवियर की वजह से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। विच मीन्स कि उनके पड़ोसियों का, उनके नेबर्स का जो नेचर है वो अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ देम। नेक्स्ट वन इज़ वेक। वेक का मतलब होता है जागना, सोकर उठना। राधिका वेक्स अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग, यानी राधिका सुबह 7 बजे उठती है। नेक्स्ट हमारा वर्ब है मिक्स। मिक्स का मतलब होता है मिलाना। मिक्स बोथ द इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली टू मेक अ थिक पेस्ट, यानी दोनों इंग्रेडिएंट्स को, दोनों सामग्री को अच्छे से मिलाओ ताकि एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम बोल सकते हैं आटे और दूध को मिलाओ, मिक्स फ्लावर एंड मिल्क टुगेदर टू मेक अ थिक पेस्ट, इस तरह से। नेक्स्ट वन इज़ प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। माया डजन नो हाउ टू प्ले चेस, यानी माया नहीं जानती शतरंज कैसे खेलते हैं, उसको नहीं पता चेस कैसे खेलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना, मतलब आप सामने वाले को दिखाओ कि आप कोई चीज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रिटेंड्स दैट ही डजन नो मी, यानी वो ढोंग करता है कि वो मुझे नहीं जानता, वो मुझे जानता है बट वो इस तरह से प्रिटेंड करता है, ढोंग करता है कि वो मुझे नहीं जानता। नेक्स्ट वन इज़ एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस इन द जूसर, यानी तुम्हें जूसर में इसका जूस निकालना पड़ेगा। हम किसी फ्रूट की बात कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज की, एप्पल की, कि तुम्हें इसका जूस जूसर में निकालना पड़ेगा। यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस इन द जूसर। नेक्स्ट वन इज़ वरी। यहाँ पे हमने उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। वरी का मतलब होता है चिंता करना किसी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, दे आर वरीड अबाउट हर फ्यूचर, वो उसके भविष्य को लेकर परेशान हैं या चिंतित हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्निफ। स्निफ का मतलब होता है नोज़ के थ्रू सूं सूं करके किसी चीज़ को स्मेल करना, या फिर हम रोते टाइम भी ऐसे करते हैं। द डॉग स्निफ्ड हर लगेज एज शी टर्न, यानी जैसे ही वो मुड़ी, वो लड़की जैसे ही पलटी, डॉग ने उसके लगेज को, उसके सामान को सूंघना शुरू कर दिया, स्निफ करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वन इज़ नेल्ट डाउन। ये नील डाउन की सेकेंड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज क्राइंग, आई नेल्ट डाउन टू वाइप ऑफ हिज टीयर्स।
वो रो रहा था इसलिए मैं उसके आंसू पोंछने के लिए नीचे बैठ गई। नील डाउन का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना, एंड दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ नील डाउन। वो रो रहा था, ही वॉज क्राइंग, आई नेल्ट डाउन टू वाइप ऑफ हिज टीयर्स। वो रो रहा था तो मैं उसके आंसू पोंछने के लिए नीचे घुटनों के बल बैठ गई। नेक्स्ट वन इज़ हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। शी वॉज हेजिटेटिंग वाइल टेलिंग मी द ट्रूथ, यानी वो मुझे सच बताते टाइम हिचकिचा रही थी। जब वो मुझे सच्चाई बता रही थी तो वो हिचकिचा रही थी। शी वॉज हेजिटेटिंग। नेक्स्ट वर्ब इज़ इरिटेट। इरिटेट का मतलब होता है परेशान करना। कपिल इरिटेटेड अस ऑल द नाइट, यानी कपिल ने हमें सारी रात परेशान किया। नेक्स्ट वन इज़ एलेबोरेट। एलेबोरेट का मतलब होता है किसी को डिटेल में कुछ बताना, विस्तार से कुछ बताना। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट गेट यू पॉइंट, कैन यू एलेबोरेट, यानी मैं तुम्हारी बात नहीं समझी, क्या तुम थोड़ा डिटेल में बता सकते हो, विस्तार से बता सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना, या बातचीत करने के तरीके को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। राशि कम्युनिकेट्स इन एन एक्सेलेंट वे, यानी राशि के जो बात करने का तरीका है वो बहुत शानदार है, बहुत एक्सेलेंट वे में वो बात करती है। नेक्स्ट वन इज़ विज़िट। विज़िट का मतलब होता है कहीं पर जाना या किसी से मिलना। दे हैड विजिटेड आवर स्कूल टू एजुकेट अस अबाउट डाउरी सिस्टम, यानी वो हमारे स्कूल आए थे क्या करने के लिए, हमें डाउरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा के बारे में सिखाने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। हर ड्रेस अट्रैक्टेड एवरीवन इन द पार्टी, यानी उसकी ड्रेस ने पार्टी में सभी को आकर्षित किया। उसकी ड्रेस बहुत सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत प्यारी थी, सबको उसकी ड्रेस बहुत आकर्षित कर रही थी। नेक्स्ट वन इज़ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर पड़ना। फॉर एग्जाम्पल, पॉल्यूशन इम्पैक्ट्स आवर मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, यानी पॉल्यूशन प्रदूषण हमारी मेंटल यानी हमारे मानसिक और फिज़िकल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी का मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो पॉल्यूशन हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को बहुत प्रभावित करता है, उस पर असर डालता है। नेक्स्ट वन इज़ परफॉर्म। परफॉर्म का मतलब होता है अभिनय करना। डिड यू सी शिखा, क्या तुमने शिखा को देखा, शी परफॉर्म्ड हर रोल वेरी वेल, उसने अपना रोल बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। नेक्स्ट वन इज़ स्नीज़। स्नीज़ का मतलब होता है छींकना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट स्नीज़ विदाउट कीपिंग योर हैंड्स ऑन योर माउथ, यानी अपने हाथों को मुंह पर रखे बिना मत छींको, क्योंकि जो जर्म्स है वो बाहर आएंगे। तो हो सकता है आप अपने किसी बच्चे को समझा रहे हो, छोटे बच्चे को, कि अपने मुंह पर हाथ रखे बिना मत छींको। डोंट स्नीज़ विदाउट कीपिंग योर हैंड्स ऑन योर माउथ। नेक्स्ट वन इज़ मसाज। मसाज का मतलब होता है मालिश करना। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड मी मसाज हिज हेड, यानी उसने मुझसे अपने सिर की मसाज करवाई। ही मेड मी मसाज हिज हेड, उसने मुझसे अपने सिर की मसाज करवाई। और आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट एक्शन वर्ब है रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद होना। आई डू नॉट रिमेंबर देयर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, यानी मुझे उनका नंबर, उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस याद नहीं है। तो इस तरह से हमने प्रीवियस वर्ब्स के थ्रू काफ़ी सारे सेंटेंसेस सीखे। इससे हमें बहुत इजीली वर्ब्स भी समझ आएगी, साथ ही साथ हमें ये भी पता चलेगा कि उनको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। और दिस इज़ हाउ वी विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे एफर्ट्स को लाइक करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अप्रिशिएट करेंगे, या अपना जो ओपिनियन है मेरे चैनल के बारे में आपका वो बताएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।